Welcome back everyone to Brocoder Ji. I hope you all are doing extremely well. How to pass Basic Computer Engineering RGPV एग्जाम, इस वीडियो में आपको डिटेल गाइड करने वाला हूं। टॉप 10 क्वेश्चन शेयर करूंगा जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी 100% होगी। तो BT 205 फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है जिसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चंस आते हैं। फुल्ली थ्योरेटिकल बेस्ड ये होता है और इसमें आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेगा आने वाले समय पे SGPA और CGPA मेंटेन करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज कम्युनिटी के साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब बेसिक नीड आपको ये करना है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिलेंगी, माय टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल। उन दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है, बिकॉज एट द लास्ट मोमेंट यदि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ नोट्स मेरे को फाइंड होते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो उससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी और आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज ज्वाइन करिए। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑलरेडी ज्वाइनेड माय टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम, तो प्लीज ज्वाइन द चैनल। अब करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन पेपर के बारे में कि पेपर कैसा आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपका जो पूरा होल सिलेबस है BT 205 का, वो काफी लेंथी सिलेबस है। उसमें सारा बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज हुए, जैसे कि पहला नॉलेज जो है वो है बेसिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट हो गए, इन सब चीजों के बारे में। सेकंड यूनिट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एल्गोरिदम। जितना भी आपका एल्गोरिदम है, आपका प्रोग्राम की डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हो, आप थिंक कैसे करते हो, ये सारी चीजें इसमें है। यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जाम, बिकॉज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या रूल है, क्या टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो ये जो पांचों यूनिट है ना, ये इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन करी ताकि आपको सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि क्वेश्चन आपको किस किस टॉपिक से देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हर एक यूनिट आपके लिए 14 मार्क्स का वेटेज गेन करती है, तो आपको एक भी यूनिट स्किप नहीं करना है और सारे यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने और बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं। अब बेसिक सी थिंग ये है कि DVMS के लिए आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए भी आपको प्लेलिस्ट मिल रही होगी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और बाकी बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम, ये तो मैं आपको इंपोर्टेंट शेयर करने ही वाला हूँ। तो वीडियो का कंटेंट बड़ा ही सिंपल होगा, हर एक यूनिट को डिस्कस करते हैं एक करके और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 1 में, जहाँ पे आपको पढ़ना है कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स। तो देखिए ये काफी लेंथी यूनिट है, इसमें आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इसमें आपका जोनमन न्यूमन आर्किटेक्चर, CPU रजिस्टर क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। इनका यूज केस क्या है, कंप्यूटर की बिजनेस एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये देखो, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आप बहुत इजीली राइट कर सकते हो, बहुत इजीली आपके अंदर आप पढ़ते आ रहे हो कब से कंप्यूटर के बारे में, तो इतना तो आपको पता ही होगा। 10th-12th यूनिट में कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब देखो इस यूनिट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जो आने के चांस काफी ज्यादा है। तो इसको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ऑल्सो राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ ईच पार्ट। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बट आंसर सबका सेम है। ठीक है, तो ऐसा मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर, तो जहां पे अपन को पढ़ना है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फंक्शंस, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, CPU मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। और इस वाले जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपको एक्यूरेट आंसर कैसे मिलेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट दिस ऑन ChatGPT एंड राइट अ प्रॉम्प्ट, गिव मी अ परफेक्ट आंसर फॉर माय एग्जाम, है ना, 100 वर्ड्स ना 200 वर्ड्स, इस तरीके से। तो आपको बहुत अच्छा आंसर इसका मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी होने ही वाली है। अब एक और क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा जिसके आने के चांस ज्यादा नहीं बट आ सकता है, बिकॉज इट इज अ वेरी core component of basic computer. It is about the what is the purpose of main memory, define the non volatile memory. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बीच में डिफरेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यूनिट 1 में से। अब बात कर लेते हैं यूनिट 2 की, जहां पे आपको इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, C++, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। काफी बड़ा यूनिट है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, फ्लो चार्ट, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग की डिजाइन, पैराडाइम, कैरेक्टर कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन जो आने वाला है वो आएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर।
आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस। कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि इफ, एल्स, व्हाइल, डू, इस तरह की स्टेटमेंट जो है सी प्लस प्लस में वो कैसे यूज होती हैं और किस तरीके से आप उनसे कंट्रोल कर सकते हो पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। आपको बकायदा सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना है, उस पर आपको थोड़े बहुत कोड बनाने हैं, बेसिक फ्लो चार्ट आपको राइट करना है, डायग्राम्स आपको देने हैं, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपको बेस में यदि 100% शुरू, यदि आप एक्यूरेटली आंसर करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यूनिट 2 में से, वो है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से पूछ सकता है, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ मेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 की। अगेन इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्ट इन क्लासेस, इंट्रोडक्शन टू द बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स। तो दिस वेरी स्मॉल यूनिट, इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है ये, हाउ द फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डन, एक्सप्लेन देम विद द सिंपल प्रोग्राम। And one of the important question from this unit is what is inheritance, explain the various types of inheritance। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे आपके एग्जांपल सामने हैं, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट 3 में से। लेट डिस्कस अबाउट द यूनिट 4। अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क एंड बेसिक कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें सारे बेसिक्स आपको पढ़ने हैं। अब ये जो यूनिट है ना, इसमें से थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको जो भी मैं क्वेश्चन बताना ना, उसको आपको गीक्स फॉर गीक्स के ब्लॉग से जाके पढ़ना है, बिकॉज वहाँ पे एक डिटेल ओवरव्यू, डिटेल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट, आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो काफी बड़ी यूनिट है, इसमें आपको 14 मार्क्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो होगा शॉर्ट नोट के ऊपर। राइट है, शॉर्ट नोट और नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे कनेक्टिविटी होती है, डिफरेंट टाइप्स कैसे कैसे होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 4। अब यूनिट 4 के बाद बात करते हैं यूनिट 5 की। अब ये है जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं, बिकॉज OSI मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए हर बार आता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसका बिल्कुल एक एक्यूरेटली ब्लॉग है गीक्स फॉर ग्रीक्स पे, जो मेरे टाइम पे मैंने पढ़ा था, तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाके सर्च कर सकते हो और आपको फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इवन आप जावा टी पॉइंट से भी पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने मोस्ट ऑफ दी फंटास्टिक यूनिट के बारे में, जिसका नाम है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की प्लेलिस्ट हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप जाके उसको देखिए और पूरा बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करिए। अब जो इंपॉर्टेंट इस यूनिट में है, इसमें 2 पार्ट है, आपको समझना पड़ेगा। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलग है और क्लाउड कंप्यूटिंग अलग है, तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जो एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है वो ये है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से आपको DDL, टमल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स के बारे में पूछ सकता है। तो इसको आपको पूरा ड्रॉ करके आना है कि किस तरीके से टाइप्स ऑफ कमांड्स होती हैं SQL के अंदर, SQL के अंदर, जो कि आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से टॉक करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल आइडिया क्या ना, थोड़ा बहुत यदि आपको SQL नहीं आता है तो प्लीज आप मेरे DVMS की स्टार्टिंग की 3 वीडियोस देखिए और SQL को भी लर्न करिए, बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल इन आवर कॉलेज प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको करना है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बस आर्किटेक्चर, MS वर्ड वर्सेस MS एक्सेल क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर शॉर्ट नोट ऑन DVA, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ये मैंने बताया आपको किसमें से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। इन क्लाउड कंप्यूटिंग का मैं आपको टॉपिक शेयर करने वाला हूँ कि यदि कोई टॉपिक आता है तो वो आपका आ सकता है कि लास्ट, पास और सास क्या होते हैं, इनके बीच में डिलीवरी मॉडल्स क्या होते हैं, ये सब आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बनाया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कॉलेज कम्युनिटी, एंड इफ द वीडियो इज हेल्पफुल, लाइक दिस वीडियो। एंड लास्ट में थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। आई होप गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बेस्ट ऑफ लक।